So, welcome once again, dear all. We were doing synonyms. Do you remember? हम synonyms कर रहे थे. And last video में already I have told you 20 synonyms. So, let us continue further. आगे हम देखते हैं हम कौन सा कर रहे हैं. The next word is feeble. Feeble and weak. वीक मतलब क्या होता है. फीबल मतलब वीक हो जाना या कमज़ोर हो जाना. दैट पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, हम बोलते हैं दैट पर्सन इज़ वीक. वो कमज़ोर हो गया, बॉडी वाइज कमज़ोर हो गया. दैट इज़ फीबल. देन इज अनदर नेक्स्ट वर्ड फिक्टिशियस. दैट मीन्स इमेजिनरी, काल्पनिक. किसी भी चीज़ को हम एक काल्पनिक वे से देखते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप रात को सोए, आपको सपना आया. दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली हैपनिंग. सपने में आप पहुंच गए, आसमानों में, बादलों में, कहीं भी पहुंच गए. दैट ऑल इज फिक्टिशियस. जो आपने दिन में सोचा, जो आपने दिन में देखा, कोई स्टोरी पढ़ ली या टीवी देख लिया, दैट ऑल कम्स टू यू एट नाइट इन ड्रीम. आपको वही सपने में आ गया. एंड देन दैट इज इमेजिनरी. यू कैन से दैट इज फिक्टिशियस. उसको बोलते हैं काल्पनिक. ये सिर्फ आपकी कल्पना है. देन नेक्स्ट इज फेमस और रिनॉर्ड. फेमस का मतलब जो कि आदमी, ये पहले भी वर्ड आया आपका, आपको याद होगा, ऊपर आया था एक वर्ड. फेमस मतलब रिनॉर्ड या प्रसिद्ध. रिनॉर्ड मतलब जो कि आदमी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका बहुत नाम है, जिसको सभी लोग जानते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज फेट. फेट इसका सिनोनिम है डेस्टिनी, मतलब भाग्य. लाइक वट एवर यू विल गेट, वट एवर यू आर गेटिंग, दैट डिपेंड्स ऑन योर फेट. हम बोलते हैं लक, बोलते हैं कि इसका तो लक बड़ा अच्छा है, इसको तो कभी डांट ही नहीं पड़ती है, इसके तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, पढ़ता कम है और इसके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं. तो दैट इज़ ऑल फेट, या हम बोलते हैं उसका लक, या बोलते हैं हम डेस्टिनी. द नेक्स्ट इज फुलिश. फुलिश इज मूर्ख. ये तो स्टूपिड पर्सन है, ये फुलिश है, इसको कुछ समझ नहीं आती है. तो दिस इज फुलिश. द नेक्स्ट वन इज ग्लैड. ग्लैड मतलब हैप्पी. आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू. आप नॉर्मली बोलते हैं, आपके टीचर्स बोलते हैं. दिस वर्ड इज ग्लैड. इसका मतलब क्या है? हैप्पी. एंड द नेक्स्ट इज जेन्युइन. जेन्युइन एंड ऑथेंटिक. जेन्युइन कहते हैं हम किसी चीज़ को, जो हम बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये जेन्युइन है, ऐसा ही होना चाहिए था. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टडी की, आपके मार्क्स आ गए 100 आउट ऑफ 100. द अनदर पर्सन सेज कि मैम इसके 100 आउट ऑफ 100 आ गए, मेरे 99 क्यों आए? तो आपको तो टीचर कैन से दिस इज ऑथेंटिक, दिस इज जेन्युइन. उसने पढ़ाई की है तो उसके मार्क्स आ गए. दिस इज बिल्कुल सही चीज़, तो दैट इज जेन्युइन या ऑथेंटिक. द नेक्स्ट इज ग्रेव. ग्रेव का मतलब सीरियस, गंभीर. कोई भी चीज़ सीरियस मैटर होता है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेव या बोलते हैं सीरियस. द नेक्स्ट इज हाल्ट. हाल्ट मतलब रोकना, या फिर कोई एक हम बोलते हैं ना कि हम किसी पोजीशन पे पहुंच गए, किसी लेवल पे पहुंच गए, तो उसको बोलते हैं स्टॉप या पड़ाव, इस तरह बोलते हैं. या फिर स्टॉप होना या फिर रुक जाना. ठीक है. देन द नेक्स्ट वर्ड इज हेस्ट. हेस्ट मतलब हरी. लाइक समटाइम टीचर सेज मेक हेस्ट, मूव फास्ट. मतलब वाई आर यू वॉकिंग स्लो, मेक हेस्ट. हेस्ट मतलब जल्दी चलना. द नेक्स्ट इज हॉरिबल और ड्रेडफुल. हॉरिबल का सिनोनिम क्या है? ड्रेडफुल, भयानक. कोई चीज़ डरावनी होती है तो हम बोलते हैं दिस इज़ सो हॉरिबल, या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ ड्रेडफुल. देन नेक्स्ट इज इमिटेट. इमिटेट और कॉपी. मतलब ये वाला इमिटेट या कॉपी वो है, जैसे इफ़ एनीबडी इज़ यू कैन से, आपको कोई चिढ़ाता है तो सामने से आप भी उसको चिढ़ा देते हैं, तो सामने वाला बोलता है कि मुझे कॉपी क्यों कर रहा है, मेरी नकल क्यों कर रहा है. तो दैट वन इज़ कॉपी. और इमिटेट, कि दैट पर्सन इज़ इमिटेटिंग मी. यू कैन से कि वो पर्सन मेरी नकल उतार रहा है. द नेक्स्ट इज इंजर. इंजर मतलब हर्ट होना, चोट लगना. लाइक बोलते हैं राहुल इज इंजर्ड, उसको मतलब चोट लग गई है. अगर कोई ग्राउंड में खेलते खेलते गिर जाता है तो आप सिंपली टीचर को जाके बोल सकते हैं दैट पर्सन इज इंजर्ड, उसको चोट लग गई है. या फिर हर्ट. हर्ट इज सिनोनिम ऑफ इंजर. द नेक्स्ट इज जॉइन. जॉइन का मतलब यूनाइट, जोड़ के रखना, एकजुट बनाकर रखना. इसको बोलते हैं जॉइन और यूनाइट. एंड द नेक्स्ट वन इज जस्ट. जस्ट का मतलब फेयर. इसका सिनोनिम है फेयर. निष्पक्ष मतलब जो भी डिसीजन दिया, लाइक फॉर एग्जांपल आपका कंपटीशन हुआ एंड वन पर्सन बिकेम द विनर, तो सारे बोलते हैं दैट रिजल्ट वाज जस्ट, रिजल्ट वाज फेयर. मतलब जो हमारा रिजल्ट आया वो निष्पक्ष था, किसी के एक के पक्ष में नहीं था, निष्पक्ष था, जो सही था वही हुआ. द नेक्स्ट वन इज काइंड, और इसका सिनोनिम है जेनरस, मतलब दयालु. एंड द नेक्स्ट इज लैक, डेफिशिएंसी.
किसी चीज़ की कमी हो जाना, लाइक बोलते हैं कि आपके अंदर खून की कमी है, किसी के अंदर खून की कमी है तो बोलते हैं लैक ऑफ ब्लड, दैट पर्सन हैज़ लैक ऑफ ब्लड, या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी, वट, तो इसको बोलते हैं लैक, मतलब कमी होना। देन नेक्स्ट इज म्यूट। म्यूट मतलब साइलेंट, बोलते हैं ना वीडियो म्यूट कर दो, तो वो साइलेंट हो जाती है जब आप म्यूट करते हैं तो दिस इज साइलेंट। देन नेक्स्ट इज 39th इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब कॉमन, दैट पर्सन इज ऑर्डिनरी, दैट लुक्स ऑर्डिनरी, इट इज़ वेरी कॉमन, यू कैन सिंपली से, सो दिस इज साधारण। एंड नेक्स्ट इज वेल्दी। wealthy, that person is a wealthy man, that person is rich person, that person is rich, उसके पास बहुत पैसा है, that is अमीर। and the last one is prompt। prompt मतलब quick मतलब जल्दी करो। so we have finished this video very fast, very promptly, very quickly, so I hope you all like it। आपने इन synonyms को सिर्फ लिख के नहीं छोड़ देना, you have to learn also, you have to learn all these and you have to practice by writing, because you people are making so many mistakes while writing. You have to learn these spellings and it will help you to increase your vocabulary. Okay everybody, thank you.